हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक को लेकर के आ गया हूँ। और सॉरी, जैसा कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख करके कि इस वीडियो में क्या चल रहा है, ठीक है। और बात करें और इस चैनल की, तो इस चैनल में आपको एसएससी एमटीएस की क्लास और एयरफोर्स की क्लास, साथ ही आपका आईआईटी एंड पॉलिटेक्निक क्लास, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल यदि आपके कोई छोटे बड़े भाई हो और वो चाहते हो कि एसएससी की तैयारी में एमटीएस की अच्छे से तैयारी करूं और उसको क्लियर करूं, तो आप ज़रूर एक बार उनकी और इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अपना पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आ जाओ, समय न वेस्ट करते हुए अपने इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आईआईटी एंड पॉलिटेक्निक के लिए जो बुक लिए हैं वो आपका भारत भारती बुक है, जो काफ़ी अच्छे लेवल के आईआईटी के लिए मानी जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें इसमें, तो हम इसमें काफ़ी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चैप्टर 7 के। किसका? चैप्टर 7 का जो आपका अलजेब्रा है, ठीक है, उसमें से कुछ अलजेब्रिक फार्मूला है, ठीक है, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आ जाओ, फिलहाल अपने समय को वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फार्मूला की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग फास्ट ट्रैक रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। जो भी फार्मूला है इससे रिलेटेड, ठीक। तो सबसे पहले कि हम बात करें इसमें, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जान ही रहे होंगे, ठीक है। क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप जान रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, लिख लीजिए एक बार। ए स्क्वायर एक चीज जान लीजिए, यदि आप वाकई में सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के, तो आप पढ़ाई ही कीजिए, ठीक है। अपना पेन रफ कॉपी लेकर बैठिए और जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, यदि आपके पास बुक है तो बुक को भी सामने खोल लीजिए, ठीक। हमारे साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वैसे आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए, ठीक। और ये सोचे कि हम सिर्फ वीडियो देख लिए और हमको तैयार हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखने से कोई चीज़ तैयार नहीं हो, जब तक आप उसमें अपना खुद एक्टिविटी नहीं करेंगे, अपना खुद योगदान नहीं देंगे, तो कोई मतलब नहीं है। एग्जाम टाइम पर आपके पास भी काफ़ी प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और उस प्रेशर के रहते हुए माइंड इतना फास्ट आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए मस्ट है कि आप जरूर सारे क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद इसके एक अच्छे से नोट्स बना लें, ठीक है। बार बार हम आपको यही कह रहे हैं, यदि एक बार वीडियो देख करके और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सबका अपना आप नोट बना लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपका, ठीक है, एग्जाम होगा तो जाइए आराम से, सीधा सीधा एग्जाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले खोल के फटाफट अपना देख लीजिए, ठीक है। उस टाइम थोड़ी ना आप चलाकर वीडियो 1 घंटे का वीडियो देखेंगे, काफ़ी समय आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है क्या कि आप अवश्य इन सारे क्वेश्चन का नोट्स तैयार कर ले, ठीक है। ये चीज़, चलो आ जाओ, समय न वेस्ट करते हम लोग अपना देखते हैं। तो आप जरूर जब भी पढ़ने बैठे ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पर कोई आपका पैसे नहीं लग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ है, ठीक। तो आप भी थोड़ा अपना योगदान दें, मेहनत करें, पढ़ें, ठीक है। और अपना जो भी टारगेट बनाए उस टारगेट को क्वालिफाई करें, ठीक है। आ जाओ, तो अगर हम बात करें यहाँ पर फार्मूला का, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक। तो ये फार्मूला आपको क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये पहला फार्मूला है। एक चीज जान लीजिए, जितना भी क्वेश्चन बनते हैं, ये जो बेसिक क्लास होती है, इन्हीं क्लास से ही आपका बनता हुआ है, ठीक है। मतलब इसका अब यहाँ पर ये फार्मूला दिया है तो जरूर इसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है। अब यही चीज अगर हमें कंफर्म नहीं होगा, सपोज दैट, तो क्या होगा? आगे क्वेश्चन हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यही होता है, ठीक है। स्टूडेंट के पास, ठीक है, ये बिल्डअप नहीं होता। अगर यही चीज क्रिएटिविटी आ जाए अच्छे से, ये फार्मूला है, इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, अगर ये चीज आ जाए तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। एक टीचर के पास ही डेवलपमेंट होता है कि कोई भी क्वेश्चन को देखता है तुरंत उसके माइंड में चलता कि हाँ ये किस प्रकार से एडजस्ट हो सकता है, इसमें हम क्या ऐड कर दे, क्या सब्ट्रैक्ट कर दे, कि जा करके एक फार्मूला का फॉर्म ले ले और इसके बाद उसके आगे हम इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। यही चीज होता है। तो इस चीज को समझो, ये चीज जो बनता है वो बेसिक से ही बनता है, इन्हीं फार्मूलों से ही बनता है। अब सपोज दैट इसी में है, अब कोई क्वेश्चन आ गया, बताओ a प्लस
बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, अब तुम्हें आवश्यकता है किसकी, ए माइनस बी का भी वैल्यू दिया हुआ है। क्या, ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। सपोज दैट ये आपका क्वेश्चन दिया ए प्लस बी बराबर 6 दे दिया, चलो ए माइनस बी बराबर आपको 7 दे दिया। ठीक है, ये आपका 7 दे दिया। अब कह रहा है ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। किसका, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आप कैसे करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें फार्मूला से ही सेट होगा। ठीक है, अब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल 6 है। ठीक है, और ए माइनस बी इक्वल क्या है आपका 7 है। तो कह रहा है ए बी का वैल्यू आप फाइंड कीजिए। कैसे आप सेट कर पाएंगे बताइए, कैसे निकल पाएगा। तो ये चीज कहाँ से बनता है, ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये सब कहाँ इसी फार्मूला से सेट हो जाएगा। ठीक, तुरंत आपको सोचना होगा। ठीक, कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप यही ए प्लस बी का होल स्क्वायर से आप इसको ब्रेक कीजिए। ठीक है, देख लो किस टाइप से सॉल्व होगा। ए माइनस बी इक्वल आपका 7, देन ए और बी का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, कैसे आप सेट करेंगे, देखिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलेंगे तो आपको क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। ठीक है, आपको चाहिए क्या, ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे आ सकता है, इसी में यदि आप 4ab सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या 4ab इसी में आप सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको क्या बन जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए माइनस 4ab है और ये क्या है 2ab है, प्लस है ना। तो आप इसे क्या कर सकते हैं बताइए 2ab को, ठीक है छोड़ दो, ये आपका हो गया -2ab। देखो -4ab से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा ना। तो आपको क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है -2ab ना। इसको क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए माइनस बी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक, तो ये सब इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं इसको। ठीक है, आपका ए प्लस बी भी का होल स्क्वायर भी आ गया, ए माइनस बी का ए माइनस बी भी आ गया। ठीक है, अब इसी में आप वैल्यू रख करके इसको अपना ठीक है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। अब ये चीज जब हमें यही नहीं कंफर्म होगा तो फिर हम आगे काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें होता है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है आप उसके स्थान पे सीधा क्या कर सकते हैं, ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। मतलब सीधा सीधा अगर इसी में मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में यदि -4ab कर दें, क्या -4ab कर दें तो ये आपका a माइनस बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, ये चीज देखो यहाँ पे ये चीज पूरा फंक्शन है a प्लस बी का ये होल स्क्वायर, ठीक, और -4ab कर दे तो आपको क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, बस सीधा सीधा उठा के वैल्यू यहाँ है। तो कहाँ से प्रूव किए, अभी जो सॉल्व किए ना उसी प्रूफ हमारा प्रूफ दे रहा है। ठीक है, कि आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वैल्यू अब कितना है 6 है, 6 का आप स्क्वायर कर लीजिए -4ab और इक्वल का ए माइनस बी का। ठीक है, ए माइनस बी का वैल्यू दिया है तो ए माइनस बी के स्थान पे आप क्या कर देंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब इसको 36 हो जाएगा, इस साइड भेज दीजिए और ए बी का आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, ये चीज ठीक, तो आई होप समझ आया होगा। तो इस टाइप से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को सेटअप करना होता है। ठीक, तो अगर इसी में आप देखो और कॉम्प्लेक्स करें तो जैसे 4ab कह दिया ना तो ये हो गया यहाँ से ये, और उसके बाद कह दे ये वैल्यू ना दे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये भी वैल्यू नहीं देता तो आप क्या करेंगे, सिर्फ ए माइनस बी दे दिया है, क्या ए माइनस बी दे दिया हुआ है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, तो ओवरऑल जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड हमें इसी से घूम घुमा कर क्या करना, सेट करना, और सेट करने के बाद क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके आंसर उसका देना होता है। ठीक है, तो मतलब कहीं बाहर से कोई कंसेप्ट रूल नहीं आता है, इसी फार्मूले को तोड़ उड़ के ठीक है इधर उधर से करके सारा कुछ क्वेश्चन सेट होता है आपका। ठीक है, तो ये चीज आज फिलहाल आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये था आपका फार्मूला फर्स्ट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। ठीक है, अब इसी में यदि हम आपसे बात करें ठीक है कि आ जाए सपोज दैट ये x - 1/x, ठीक है x - 1/x। अब देखिए ये क्या है, आपका स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, ये तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप रखेंगे 50 घंटा तो इसको x स्क्वायर, ठीक है -1/x²। ठीक है, ये प्लस और यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सीधा सीधा आपको माइंड में रख लेना है। ठीक, अब ये नहीं कि वहाँ पर एग्जाम में सब ठीक है पूरा सॉल्व करें फिर पूरा काटे कूटे, ऐसा नहीं। डायरेक्ट आपको क्या करना है, थोड़ा अपने माइंड को तेज करना है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास कम रहेगा, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो किसी न किसी प्रकार से हमें क्या करना है, अपने समय को बचाना है। ठीक है, तो ये चीज़
तो आप डायरेक्ट इसको इस प्रकार से याद करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्यूब वाला टर्म होता है, ठीक। तो इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसके बाद आगे सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाओ फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। तो यही सारी चीजें होता है। अब इसे दे देता क्या, x माइनस 1/x इक्वल टू आपको 5 दे दिया, क्या 5 दे दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ये प्लस x² प्लस 1/x² का वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। अब हमें इसके लिए कहीं विदेश से रूल लेने जाएंगे नहीं, ठीक है। इसी में हम कहीं ना कहीं से आप क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक। a प्लस बी होगा, a माइनस बी होगा, बस यही होगा, ठीक है। माइनस वाला फार्मूला आप खूब अच्छे तरीके से इसको आप जानते हैं, लेकिन इसी को अप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये चीज, ठीक है। तो ये चीज लिखा हुआ है। अब देखो ये आपका सेकंड फार्मूला, इन्हीं दोनों फार्मूला क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चन को हम सेट कर लेंगे, ठीक। अब अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन का आंसर निकालना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू दिया है उसी की वैल्यू क्या कर दो, दोनों साइड इसी का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर। तो ये आपको क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² और माइनस का भी बताया आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इक्वल आपको क्या हो जाएगा 25। तो ये x² प्लस 1/x², ठीक, इक्वल आपको कितना आ जाएगा 25 प्लस 2 27, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू आ जाएगा किसका, x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यही छोटी छोटी कंसेप्ट है, इन छोटे छोटे कंसेप्टों को हमको समझना है, बस यही को समझ गए तो क्या करेंगे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसी में अगर आपसे पूछ ले क्या यहाँ पर x² नहीं बल्कि x4 कर दे, आप बताओ वैल्यू, ठीक। तो फिर से इसको एक बार स्क्वायर कर दीजिए ना। तो यही सब टर्म होता है, बढ़ता चला जाता है, हम लोग अपने सॉल्व करते चले जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक। आज आप समझते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। तो a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कि ओवरऑल कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जो भी फार्मूला है उस फार्मूले को डीपली आपको समझना है और समझने के बाद उसमें अपना थोड़ा मंथन करना है, ठीक। अंदर ही अंदर उसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है, कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। ये डेवलपमेंट यदि आप कर लिए तो समझ लीजिए आपके मैथ में कोई क्वेश्चन छूटने वाला एग्जाम में नहीं है। किसी भी एग्जाम में आप बैठ के आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं, ठीक। अगर हम बात करें थर्ड फार्मूला का, इसी में आ जाता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, ये देखिए आपका ये सर्कुलर फॉर्म में चलता है। सपोज दैट ये आपका a है, ये आपका क्या है b है और ये आपका c है, ठीक है। तो आपको ये क्या चलेगा, a² प्लस b² प्लस c², पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। फिर उसके बाद आपको चलेगा प्लस 2ab, क्या ab, फिर उसके बाद प्लस 2, फिर आपको ये चलेगा bc, ये हो जाएगा आपका bc प्लस 2 आपका ca, ठीक है, ये c है। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, ठीक है। साथ ही साथ आपका 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला हो गया, ठीक। अब इसी में देख लीजिए बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक, कि यही पर सपोज दैट आपका ये a है प्लस अब चलो यहाँ पर b की जो वैल्यू से -2 कर लो प्लस c कर लो, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हो जाता है, तो लड़के क्या करते हैं, इसी को मिस्टेक कर देते हैं, ठीक। कैसे करते हैं, a², अब यहाँ पर b² तो -b² मतलब 2 का स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं, खत्म काम, ए से आपका पूरा कहानी खत्म। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर जो फार्मूला का ही साइन लगाइए, यहाँ पर प्लस लगाइए, ये अंदर वाला जो टर्म उसको अंदर रखिए, ये करते हैं, ठीक। देन आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। और हाँ, आगे चल के देखो, फिर प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू आपका a है और b का वैल्यू -2 है। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, और यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर लगा है, तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अब डायरेक्ट आप पहले इसको यहाँ पर माइनस रख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसको भी आपको खूब अच्छे से समझना है, ठीक। अब इसी में आपको क्या पूछ सकता है बताओ, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया, ठीक, मतलब ये वाला वैल्यू दे सकता है, और उसके बाद इसमें a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू पूछ लेगा, और ab प्लस bc प्लस c का वैल्यू दे सकता है, ठीक। तो इस टाइप की इसमें क्वेश्चन बन जाएगा, भाई इसका वैल्यू दे दिया, a² प्लस b² प्लस c² वैल्यू पूछ लिया, हम बताओ a² प्लस b² प्लस c² क्या होगा, इसी में एक इक्वेशन आप बना दिया, ठीक है, कंडीशन दे दिया। तो ये सारी चीजें होता है, ठीक है। आ जाओ फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर, ठीक।
तो ये हमारा 3 फार्मूला हो गया है। ठीक, आगे बात करते हैं फार्मूला नंबर 4 की। ठीक, इसमें हम बात करेंगे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है आप खूब अच्छे से सारे फार्मूले को जानते हैं। ठीक है, ये भी ना समझिए कि हमारा टाइम वेस्ट है, नहीं, आप इन चीज को अच्छे से खुद समझिए, पढ़िए। ठीक है, इसके डिटेल में जाइए, किस टाइप की कम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में थोड़ा आप सोचिए। ठीक, तो यहाँ पर इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस आपका बी हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, दूसरे वाले में आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला 5th में। ठीक, तो ये 3 फार्मूला आपका ये हो गया। ठीक, आगे हम बात करेंगे आपसे ए प्लस बी का होल क्यूब का। क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अभी पूरा टॉपिक सिर्फ यही 2-3 फार्मूले से ही रिलेटेड है। आपका ये अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत अप्लाई है, और ये काफी ज्यादा क्यूब का और स्क्वायर का जो फार्मूले हैं काफी ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे रिलेटेड इधर उधर घुमा करके क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है, आ जाओ, ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, और यहाँ पर आपके अंदर क्या हो जाएगा, ए प्लस आपका बी हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक, अब इसी में देख लीजिए, इसमें वैल्यू क्या दे सकता है बताओ, x प्लस 1/x है आपका, इसका वैल्यू आपको 5 दे दिया, x प्लस 1/x, इसका वैल्यू आपको 5 दे दिया। ठीक, अब कह रहा है x प्लस 1/x पर x क्यूब। ठीक है, 1/x क्यूब का वैल्यू बताइए क्या होगा। अब देखो, ठीक है, वैल्यू क्या, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया, 5 दिया है। कह रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। अब इसी में और क्या कर सकता है, इसी को 6 भी कर सकता है, मतलब x पावर 6 प्लस 1/x पावर आपका 6। अब बताइए क्या कर सकते हैं आप, लगाइए आप दिमाग अपना। ठीक है, तो इस टाइप से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला आपको पता है कि ये फार्मूला होता है इसका। ठीक, ये वाला टर्म आपको दिया है, तो इसी को क्या कर दिया, आप दोनों पक्षों का इसी में आप क्यूब कर दीजिए। ठीक है, घन कर दीजिए, तो ये भी आपको ये 3 हो जाएगा, ये भी 3। अब इसको आप क्या करें, ये फार्मूला से आप तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद जो है वैल्यू सबको उठा करके रख दीजिए। ठीक है, अगर इसी में बात करें तो ये आपको क्या x प्लस 1/x की पावर 3 है, तो इसको आप क्या करेंगे बताइए, आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और ये प्लस आपका 3x इंटू 1/x, और यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल में आपको क्या हो जाएगा 5, मतलब कि 125 हो जाएगा। क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता है, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, ये चीज का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे क्या, यहाँ पर आप 5 रख देंगे, 5 को 3 में मल्टीप्लाई कर दें 15 हो जाएगा, तो 125 माइनस 15, तो 1 आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आपका 10, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वैल्यू 100 आपका 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होते हैं। ठीक, तो सारा कुछ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं में से बनेंगे, इसलिए इसको हमको खूब डीपली अच्छे से समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आज अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले के इसी के। ठीक है, यदि आप नोट करना चाहते हैं तो जरूर आप नोट कर लें। ठीक है, और फिर आगे बढ़ें। चलो, तो देख लीजिए, यदि आपके पास रफ पेन नहीं है तो सीधा सीधा आप इसका, ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन का ले लिया कीजिए। ठीक है, ओवरऑल इसको नोट करना है, चाहे आप स्क्रीन शॉट लीजिए चाहे जो किस कीजिए। ठीक है, ये चीज आ जाओ, आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले में। अब इसी में आपको पता होगा a माइनस बी का होल क्यूब होता है, ये क्या होगा बताइए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक, तो आई होप ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर, ये आपका 6 हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलो जो भी रहा होगा आगे चलते हैं। तो अब आगे बात करते हैं इसी में फार्मूले में। तो आप देखे होंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये भी आता है, तो इसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, और फिर दूसरे वाले में क्या कर दीजिए, इसी को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा,
और यहाँ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, केयर कीजिएगा, अगर यहाँ आपका प्लस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए बी टर्म पे आप देखिएगा। ठीक है, ये चीज, ठीक है, आ जाओ आगे। ठीक, अब देखो इससे रिलेटेड एक काफी अच्छा इंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, आ जाओ, अभी आपको हम दिखा देंगे। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो आपके काफी फार्मूले हो चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी थे। ठीक, आ जाओ और इसमें देख लेते हैं आपका बुक में, तो इतने फार्मूले हो चुके हैं, तो हो गया ऑलमोस्ट सारे फार्मूला आपके सब्जेक्ट। एक तो फार्मूला और देख लीजिए, अगर आपका इसी में आ जाए क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये वाला एक का क्वेश्चन बन जाता है ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये आ जाता है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab आ जाए। ठीक, तो अब देख लीजिए इसका जो हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, इसको देखिए, पहले इन सबको एक कोष्टक के अंदर प्लस कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। फिर उसके बाद देखिए दूसरे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पहले इन सब का ऐड हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। तो अब देख लीजिए इसी में कंडीशन दे देता है। ठीक, कह देगा यदि इसी में क्या, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल आपका 0, क्या इसके स्थान पे आप यदि 0 कर देंगे तो देखिए 0 मल्टीप्लाई ये सब, ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 3ab इक्वल 0 हो जाएगा। अब माइनस 3ab को आप इस साइड ट्रांसफर कर दें तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब इक्वल आपका 3ab आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी माइंड में रख लीजिए। ठीक, कंडीशन बैठ देता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3ab हो जाएगा। ठीक है, इस साइड आ जाएगा, पूरा फंक्शन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी इस टॉपिक के फार्मूले थे वो सारे क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब आगे चल के देखते हैं हम लोग। ठीक, तो ये वाला भी कंडीशन आपको माइंड में रख लेना है। तो खत्म हो गए फार्मूले, आइए समय न वेस्ट करते हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं, समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और ये जब समय मिले आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक, और अब हम लोग अपने क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, बनते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ आपके बुक में मिल जाता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग थोड़ा समय न वेस्ट करते हुए आपको डायरेक्ट टॉपिक में ले चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम टाइप बताएंगे वही टाइप आपके चल के फिर आपका बुक में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए तो समय को थोड़ा हम लोग अपना बचाते हुए डायरेक्ट आके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, आ जाओ देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, चैप्टर 7 में दिया हुआ क्वेश्चन आपका a प्लस बी इक्वल रूट 3 है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, a प्लस बी इक्वल आपका रूट 3, a प्लस बी इक्वल रूट 3 दिया हुआ है, और इसमें बोला है a माइनस बी रूट 2, क्या है, a माइनस बी और आपका इक्वल में रूट 2। तो इसमें बोला है आपका 4ab, ठीक है, 4ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसका मान पूछा है। ठीक है, 4ab और कोष्टक के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक, अब देख लीजिए a प्लस बी इक्वल रूट 3, a माइनस बी इक्वल रूट 2, दोनों वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर क्या पूछा है, 4ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा हुआ है। ठीक, अब आप सोचिए कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो यही सारा कॉम्प्लेक्स है। अब हमें कहीं दूर नहीं जाना है, बल्कि इन्हीं फार्मूले से हमको निकाल लेना है। ठीक, पहला फार्मूला हम क्या पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस इसी से हम पूरा काम कर लेंगे इसका। आ जाइए, हम अभी आपसे बात किए थे क्या,
कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से क्या करें 4ab घटा दे, क्या 4ab घटा दे, तो ये आपको क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस के a प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस 4ab कर दे, ठीक है, घटा दे, तो ये आपको क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, कैसे आ जाओ प्रूव करके हम लोग देखते हैं सही है कि गलत है। ठीक, आ जाओ प्रूव करने के लिए सीधा सीधा कहीं मत ना जाओ, यहीं पर एक वैल्यू कुछ ले लो, बी की वैल्यू कुछ ले लो। ठीक है, जैसे हम एक वैल्यू क्या ले लेते हैं चलो एक का वैल्यू हम ले लेते हैं आपका 2 ले लो, बी का वैल्यू 1 ले लो। ठीक है, ये बी का वैल्यू 1। ठीक है, पूरा पूरा जितना भी ये फार्मूला वो सारे फार्मूले को अपने ही सब वैल्यू रख करके डायरेक्ट आप प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको डाउट होगा कि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखे हुए हैं, अगर डाउट है कि हाँ ये गलत है तो तुरंत कुछ ना कीजिए, यही वैल्यू उठा करके यहाँ प्रूव करके तो पुट करके प्रूव कर लीजिए। देखिए अब यही पे प्रूव कीजिए, देखिए सही है कि गलत। एक वैल्यू आप कितना 2 है, तो 2 और प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 9। आ जाओ RHS LHS, ठीक है, ये टर्म हो गया आपका, ये वाला टर्म में आ जाओ। ठीक, तो ये देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ए है, ए का वैल्यू कितना 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 2 प्लस 2 दूना 4 एकदम 4, देखिए 4 4 8 एक ये आपका 9, देखिए 9 इक्वल 9 हो गया, LHS इक्वल RHS आपका प्रूफ हो गया। मतलब हमने जो फार्मूला लिखा है वो क्या है आपका सही है। जब भी डाउट हो तुरंत फटाक से आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ये चीज तो सेम हम इसको भी चेक किया ले रहे हैं, क्या ये सही बन रहा है, सेट हो रहा है क्या। ठीक, तो देखिए ए इक्वल आप 2 रख लीजिए, बी इक्वल आप क्या कर लीजिए 1 पुट कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर 2 और 1 कितना जाएगा 3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9 माइनस ये आपका 4 इंटू 2 8 में से आप क्या कर दीजिए 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 8 एकम 8। ठीक, यहाँ पर घटा लीजिए कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, आ जाइए इस साइड 2 है तो 2 में से आप क्या कर दीजिए घटा लीजिए। ठीक है, तो एक का स्क्वायर एक, मतलब देखो LHS इक्वल क्या हो गया RHS आपका बराबर हो गया। तो क्या कर सकते हैं आप a प्लस बी का होल स्क्वायर में यदि माइनस 4ab लेस कर देते हैं तो आपको क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इस प्रकार से हम लोग सेट करते हैं। ठीक, आ जाओ अब सबका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू पता है कितना होता है, कितना है √3 है, तो √3 का रख दो माइनस ये आपका 4ab इक्वल आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी, क्या a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का वैल्यू भी आपको अच्छे से पता है कितना है √2 है, तो ये स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा माइनस 4ab इक्वल में आपका ये 2 हो जाएगा ना। अब इसको आप क्या कर दीजिए इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो आप इसको उस साइड ले जाओ, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4ab ठीक और इक्वल में आपके पास ये 3 है, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो आपको पता हो गया 4ab का वैल्यू 1 आ गया। ठीक, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, बच्चा आपको क्या सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, अगर आपको यहाँ पर हम फाइंड आउट करवाए ab का वैल्यू, क्या ab का वैल्यू, तो ab का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, तो 1 आपको 4 आ जाएगा, क्या यही चीज तो आएगा। ठीक है, इसे नीचे कर देना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू तो हम लोग पुट कर लेंगे, लेकिन अभी इसका भी वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसके वैल्यू निकालने के लिए सीधा सीधा आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो सीधा सीधा इसका वैल्यू आपको पता है कितना √3, मतलब ये आपका 3 हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस आपका ये बी स्क्वायर प्लस ये आपको क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी की वैल्यू आपको पता है कितना है 1/4, उठा के यहाँ पर पुट कर लीजिए, 1/4 कैंसिल कर लीजिए तो 1/2 आ गया। तो ये आपका 3 है माइनस 1/2, देखो इस साइड डालो तो प्लस तो क्या बन गया माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लीजिए, तो 2 3 6 में से बन गया आपका 5 आपका 2 आ गया। ठीक, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आपको वैल्यू आया वो क्या आया 5/2 आया। ठीक, तो बस उठा के यहीं पे पुट कर दीजिए। 4ab की वैल्यू कितना है 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू कितना है 5/2 मल्टीप्लाई करवा लीजिए, कितना हो जाएगा 5/2, तो यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आ जाओ, आई होप ये क्वेश्चन खूब अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो देखिए हम सिर्फ यही a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूला को ही अप्लाई किए ओवरऑल, हाँ, और सीधा सीधा ये हमारा आपके पास आंसर आ गया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर
सेकंड की हम लोग बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो आगे देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। देखो उसमें आपको दिया है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल आपका ए गिवन है, और आगे कहा हुआ है एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सोचिए क्या कर सकते हैं। अभी जस्ट आपको बताया कि जब भी इस प्रकार का कंडीशन आए तो क्या कर लेना है, इसी को क्या जिसका वैल्यू दिया उसी का आप स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, आ जाओ करते हैं। यहीं पे दोनों साइड का आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। और जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये आपको क्या बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, क्या बनेगा प्लस टू बोले थे आपको। अब यहाँ पर रखेंगे एक्स इंटू वन अपान एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का सॉरी ये हो गया इक्वल में आपका क्या है ए स्क्वायर, ये प्लस है तो इस साइड भेज दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। ठीक, तो अभी इसका तो वैल्यू पूछा नहीं हुआ है, पूछा किसका है, यहाँ पावर फोर होना चाहिए। अब पावर फोर चाहिए तो एक बार फिर आप कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, फिर दोनों साइड एक बार स्क्वायर कर दीजिए तो आपको फोर बन जाएगा ना। आ जाओ आगे देखो ये क्या आ जाएगा, एक्स पावर फोर हो जाएगा प्लस वन अपान आपका एक्स पावर फोर, और उसके बाद आपका ये टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल में आपके कितना हो जाएगा, देखिए इधर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, ए की पावर फोर माइनस है ये प्लस आपका कितना होगा फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा टू ए बी मतलब टू इंटू टू फोर और ये ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ये फिर आपको कैंसिल हो गया, इस साइड की उसको भेज लीजिए तो आपको क्या आ जाएगा एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर इक्वल आपके पास क्या हो गया ए की पावर फोर माइनस फोर ए बी, और देखिए जरा यहाँ पर प्लस टू है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस फोर है तो घट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका प्लस टू आ जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए यही एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर की वैल्यू हो जाएगा। ठीक, सीधा उसके सामने रखा हुआ है। ठीक, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका करेक्ट है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या कहता है आप समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि 2x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल सिक्स, क्या है 2x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल आपका सिक्स गिवन है, तो कह रहा है 16x पावर फोर 16x पावर फोर और प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर का मान क्या होगा। वही काम जितना काम अभी हम किए उतना ही काम इसमें भी करना है। अब देख लो एक्स पावर फोर कब आ गया, जब इसको हम दो टाइम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलो कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग ये देखिए दोनों साइड में कर लिए तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या लगा है माइनस, तो टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल आपका 36 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बचा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये कैंसिल टू है इस साइड तो प्लस हो जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक, इसको समझ लीजिए सिक्स का स्क्वायर ये हो गया। ठीक, अब ये आपका क्या है टू है ना, अब ये माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक, देखिए ये क्या है 2x माइनस वन अपॉन एक्स है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा चाहिए इतना आपका। अब ये माइनस टू है तो इस साइड आ गया तो प्लस हो गया 36 में प्लस टू ऐड कर दिया तो आपको कितना हो गया 38 हो गया ना। अब आपको क्या करना है फिर से इसी का स्क्वायर करना है ना, फिर से कर लीजिए इसका स्क्वायर। अब करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा देख लीजिए 16x पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस है ना तो अब यहाँ पर प्लस अप्लाई करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, सॉरी एक चीज और क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए ये आपका टू है ना और एक फार्मूले का टू, तो यहाँ पर आपका देख लीजिए फोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, फार्मूले का भी टू है ना तो ये फोर, तो इधर जाएगा तो ये आपको 40 हो जाएगा, कितना 40 हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्वायर कीजिए, क्लियर है। ठीक है, मतलब 2ab तो ये 2 हो गया, 2 फार्मूले का तो ये 4 हो जाएगा ना, तो इस साइड आएगा तो आपको क्या 36 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। आ जाओ आगे देख लो, तो ये क्या हो गया ये चीज बन गया प्लस ये 4 इंटू टू तो आपको कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, सॉरी 8 हो जाएगा, कितना 8, ये 4 है और 2 फार्मूले का तो 4 2 जा 8
ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², इक्वल में आपका कितना हो जाएगा 4 है, तो ये आपका 16 हो जाएगा ना। देखिए 1 6 और 0 0, मतलब 40 का स्क्वायर, ठीक, कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 16x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल 1600 और ये माइनस आपका 8 हो जाएगा। लेस कर लीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए 159 और आपका 2, कितना हो गया 1592, ठीक। इसको आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक। आता नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए एक चीज आपका आ गया, ठीक। तो नेक्स्ट फार्मूला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक। तो 4 में आपका दिया हुआ है x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल 34 दिया हुआ है। तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा, ठीक है। ये दिया है x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल आपका 34 दिया हुआ है ये, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो कह रहा है कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा, x माइनस 1/x का मान क्या होगा, ये चीज, ठीक है। अब इस चीज को आपको समझना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप क्या सोच सकते हैं, जरा आप सोचिए एक बार, क्या सोचेंगे आप, क्या होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अब दिमाग जरा से आप लगाएंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसके अपोजिट है ये, ठीक। अभी तक क्या करता था, ऐसे नॉर्मल का वैल्यू देता था, इसका हम क्या कर लेते थे स्क्वायर या क्यूब करके हम वैल्यू फाइंड कर लेते थे। अब क्या कर दिया है, यहाँ पर खुद क्या कर दिया 4 फॉर्म का वैल्यू दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है इसका हमें क्या करना होगा, वर्गमूल के रूप में बनाना होगा, इसका वर्गमूल बनेगा, ठीक। तो इसके लिए हमें कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लीजिए अगर इसको हमको होल स्क्वायर बनाना हो तो क्या करेंगे बताइए। अगर इसमें हम +2 कर दें, क्या +2 कर दें, इस साइड और इस साइड भी देखना जरा, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2, देखिए ये 2 ऐड कर दिए, और इस साइड भी 34 प्लस 2 कर देते, आपको कितना बन जाएगा बताइए, 30 आपका 6 हो गया। यहाँ पर आपको क्या बन गया x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2, ये आपको देखिए फार्मूला बन गया किसका, x स्क्वायर प्लस 1/x² का ये होल स्क्वायर बन गया, ठीक। इससे तोड़िए, देखिए अंत में 2 आएगा, x² और 1/x² कैंसिल, क्या बनेगा आपका x² प्लस 1/x² के होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसको क्या कर दीजिए, जब इस साइड ला दीजिए स्क्वायर, ये वर्गमूल बन जाएगा ना। तो ये आपका ये देखिए स्क्वायर इधर लाएंगे तो आपका रूट में 36 हो जाएगा, और यहाँ x² प्लस 1/x², ठीक, ये चीज। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6, किसका वैल्यू है x² प्लस 1/x², ठीक है। अभी इसका वैल्यू नहीं पूछा है, ठीक है, पूछा क्या है x माइनस 1/x का वैल्यू पूछा है। अब फिर यहाँ पर आप सोचिए क्या करें कि ये जो x² प्लस 1/x² है वो आपका माइनस बने, ठीक है। तो जाहिर सी बात है माइनस लेने के लिए हमें यहाँ जो प्लस है ना वहां पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो बन जाएगा फार्मूला, ठीक है। a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक। तो फिर आप क्या कर दीजिए, दोनों साइड फिर आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x⁴ प्लस 1/x², देखिए -2 ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, इस साइड भी क्या करेंगे 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक, घटा देंगे। अब देखिए ये आपका फार्मूला बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ आपको कितना जाएगा 4, अभी इस साइड जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा 4, और यहाँ पर x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x का जो वैल्यू आ गया वो आपको क्या आ गया 2 आ गया, प्लस माइनस का 2। तो आई होप ये भी क्वेश्चन खूब अच्छे से आपको समझ आया होगा। 2 टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक। कब, जब यहाँ पर इसका वैल्यू नॉर्मल दिया हुआ, ठीक है, विथआउट स्क्वायर या क्यूब का, तो आपको इसी को लेकर के चलना है। और यदि आपको बड़ा दिया हो, पावर फॉर्म में दिया हुआ और उसका वैल्यू दिया हो, तो उसी को हम लोग तोड़ते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्या कहते हैं समझते हैं उसको। तो 5 में आपका दिया हुआ है, करे x प्लस 1/x इक्वल 2, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। ये दिया है x प्लस 1/x इक्वल आपका 2 दिया हुआ है, ये 5th क्वेश्चन है आपका।
और आगे कहा हुआ है कि इसमें आप एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। अभी इसको सॉल्व करवाए थे, ठीक है, याद कीजिए। अभी इसको सॉल्व करवाए थे जब एग्जांपल लेके समझा रहे थे, ठीक है। आपको x³ और 1/x³ फाइंड करना, तो जाहिर सी बात है दोनों साइड में क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। क्या, दोनों साइड क्यूब ना, तो यही पर मत कीजिए, ठीक है, अलग कर लीजिए। x प्लस 1/x=, अब देखिए ये दिया हुआ है, हम यहाँ पर देखें x प्लस 1/x=, इसी को दोनों साइड क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। इसको a प्लस b के होल क्यूब से तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, x³ ना प्लस 1/x³ प्लस, अभी बताया थे आपको, डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है, 3 लिख लीजिए। अच्छा, x इंटू 1/x और x प्लस 1/x इक्वल आपको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। ये देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये x खत्म, ये आपका x³ प्लस 1/x³ हो गई, यही तो वैल्यू चाहिए था हमको ना, ये देख लो। अब यहाँ पर ये प्लस आपका ये 3, ठीक है, इंटू x प्लस 1/x का वैल्यू आपको पता है कितना है, 2, ये 2 इक्वल आपको कितना है, ये 8 है, ठीक है। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। 6 को इस साइड लाके माइनस कर लीजिए, तो 8 माइनस 6 इक्वल आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू आपका कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओवरऑल इस बुक में आपका क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है। तो अब हम लोग स्कूल जाएंगे, ठीक है, समय काफ़ी हो गया है, तो आगे आप प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो अब आज के इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, काफ़ी लॉन्ग भी हो गया है। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक अपने अंदर एनर्जी बना के रखिए, ठीक है, और चाहत रखिए कि नहीं मुझे क्वालिफाई करना है किसी भी हालत में, तो आप जरूर अपने, ठीक है, टारगेट को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। कभी नर्वस मत होइए, ठीक है। तो बस यही सब कुछ हो गया है, ठीक है। तो आओ चलते हैं, जय हिंद जय भारत, और वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए खूब अच्छे से, ठीक है।